हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ स्किल क्लासेज पर। दोस्तों आज अपन बात करने वाले हैं मैथ्स के 25 क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों ये टॉप 25 क्वेश्चन आपके मैथ्स के बहुत स्पेशल क्वेश्चन होने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण और आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बनाए गए हैं। दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन का आप वीडियो को पॉज करके उत्तर दीजिए और फिर वीडियो को स्टार्ट करके उसका सॉल्यूशन देखिए। ये 25 क्वेश्चन बिल्कुल एग्ज़ाम की दृष्टि से बनाए गए हैं और ये आपके परीक्षा में जिस प्रकार आएंगे हूबहू उस प्रकार से ही इस वीडियो के अंदर है। तो इसमें आपकी मैथ्स की पूरी जांच हो जाएगी दोस्तों। आइए दोस्तों आज के इस मैथ के टेस्ट को शुरू करते हैं। दोस्तों ये रहा स्क्रीन पर आपका पहला क्वेश्चन। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि दोनों संख्याओं में से 3 घटा दिया जाए तो अनुपात 2:3 हो जाएगा। तो संख्याओं का योगफल क्या होगा, आप खुद भी हल कीजिए और फिर आप इसका सॉल्यूशन देखिए दोस्तों। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। ए अनुपात बी में 3x/4x है दोस्तों। अगर दोस्तों इनमें से 3 घटा दिया जाए और इसमें से भी 3 घटा दिया जाए, देखिए दोस्तों यहाँ पर दोनों का योग कितना हो रहा है दोस्तों 7x। ये अपन को निकालना है 7x का मान। 3x-3 बटे में 4x-3 बराबर में 2/3। दोस्तों अब इसका वज्र गुना करवा देंगे। देखिए दोस्तों 9x-9 बराबर 8x-6। अब इसको इधर लाएंगे और इसको इधर ले जाएंगे। ये तो प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। तो दोस्तों इधर बच जाएगा अपना x और x के बराबर में ये 9 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का। तो x का मान 3 आ गया दोस्तों। जो अपना 7x का मान चाहिए था दोस्तों, इसमें हो जाएगा दोस्तों 7x का मान 7 गुणा में 3 बराबर में 21। इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है। वैसे दोस्तों बिल्कुल ही सिंपल सवाल था, इसमें ना कुछ ज़्यादा अपन को याद रखने की बात है। ऐसे सवालों में दोस्तों आपको पता है ना तो कोई सूत्र याद रखने की बात है, क्वेश्चन को समझे, क्वेश्चन क्या कह रहा है उस प्रकार से आप हल कीजिए दोस्तों। दूसरा सवाल है दोस्तों, एक वस्तु को 2% तथा 10% लाभ में बेचने पर विक्रय मूल्य में 3 रुपये का अंतर होता है, तो दोनों विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होने वाला है। दोस्तों इसका अगर सॉल्यूशन बता दूं दोस्तों बिल्कुल इतना सा भी है, लेकिन मैं आपको पहले तरीके से बताता हूं फिर आपको इस तरीके वाले से बताता हूं। इसके अगर तरीके से करें दोस्तों लंबा होने वाला है, लेकिन दोस्तों मैं आपको पहले तरीके से सॉल्यूशन बताऊंगा। तो देखिए दोस्तों, माना कोई वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये है दोस्तों। अब उसको बेच रहे हैं तो एक को तो अपन 102 रुपये में बेच दिए, 2% लाभ हो गया, और एक को 110 में बेच दिए यानी 10% लाभ हो गया। और इन दोनों का अंतर जो मिला है दोस्तों अपन को 3 रुपये मिला है। यानी कि दोस्तों 8 का मान अपन को 3 मिला है, तो 8 का मान अपन को 3 मिला है तो अपन क्रय मूल्य निकाल लेंगे। तो 100 का मान कितना होगा, तो 100 बराबर में 3/8 गुणा में 100। तो यहाँ से दोस्तों आ जाएगा 75/2। 75/2 यहाँ से आ जाएगा। ये तो अपन को 100 का मान तो मिला है दोस्तों, तो मतलब एक क्रय मूल्य है। और अब अपन को 2% था 10% लाभ पर इसका मान निकालना है, यानी कि 75/2 गुणा में 102/100। ये तो इसका निकल गया 2% लाभ पे दोस्तों। यहाँ से 3 बार कट जाएगा, ये 4 बार कट गया दोस्तों।
तो इधर से आ जाएगा दोस्तों 306/8। ये तो दोस्तों 102% का मान निकला है। अब अपन को 110% का मान निकालना है दोस्तों। तो ऐसे ही 110% का मान निकल जाएगा। 75/2 गुणा 110/100, यही 3 बार कट गया, ये 4 बार कट गया। यहाँ से आ जाएगा 330/8। दोस्तों क्वेश्चन में अपन को यही तो पूछा है कि 102 और 110% जो मान था उनका अनुपात पूछा है। तो दोस्तों नीचे अनुपात इनका निकाल लेंगे। उसका आया था 306/8 और इसका आया था 330/8। 8 से 8 कट गया, इधर बच गया 102 और इधर बच गया 110। 51/55 आपका आंसर है दोस्तों। ये तो दोस्तों इसका सॉल्यूशन जो कि बड़े रूप में था, अब मैं आपको बिल्कुल छोटे रूप में करने वाला हूँ इसका सॉल्यूशन। माना दोस्तों इसका क्रय मूल्य 100 रुपये है। आप देखिए दोस्तों, शॉर्ट रूप बता रहा हूँ ये आपको मैं। पहला विक्रय मूल्य कितना है दोस्तों? 102 रुपये दोस्तों। और दूसरा विक्रय मूल्य आपको 110 रुपये है। अब इन दोनों का अनुपात ही देख लो दोस्तों। 2 से कर देंगे 51/55। वही आंसर आ गया दोस्तों, देख लो आप। यानी कि दोस्तों आपको इतना बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल इससे मत जाइए कि दोस्तों यहाँ पे 3 रुपये का अंतर क्या दे रखा है। दोस्तों ये अपन को भटकाने के लिए देता है कुछ ऐसी चीज़ें, लेकिन अपन को ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चन में अपन डायरेक्ट करेंगे जो कि आपको पता है एक लाइन में उत्तर आने वाला है। मैं जो आपको दोस्तों सॉल्यूशन बताता हूँ वो आपको बिल्कुल शॉर्ट से शॉर्ट करके ही बताता हूँ। आइए दोस्तों तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेट्रो स्टेशन के ठहराव को छोड़कर मेट्रो ट्रेन की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और स्टेशन के ठहराव सहित यह 48 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो मेट्रो ट्रेन प्रति घंटे में कितने मिनट के लिए स्टेशन पर रुकती है? बिना रुके कितनी चाल है इसकी? 60 किलोमीटर प्रति हावर। और रुकने के बाद में कितनी है दोस्तों? 48 किलोमीटर प्रति हावर। इनका अंतर कितना है दोस्तों? 12 का। बिल्कुल क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को करना कैसे है, देखिए। अंतर को आप ऊपर लिखिए और जो बिना रुके जो चाल है ज़्यादा वाली लिख लो या फिर बिना रुके वाली लिख लो। 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। और 1 घंटे में कितनी मिनट होती है दोस्तों? 60 मिनट होती है। यानी दोस्तों 60 से 60 कट गया। अब मिनट में आएगा आपका आंसर आने वाला है जो 12 मिनट दोस्तों प्रत्येक स्टेशन पर रुकेगी अपनी ट्रेन। देखिए दोस्तों बिल्कुल एक लाइन का आंसर है। कितना शॉर्ट आपके लिए किया हूँ दोस्तों, कितना शॉर्ट सॉल्यूशन आपके लिए लाया हूँ दोस्तों। आइए चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोसेक 60 का मान। बिल्कुल दोस्तों क्वेश्चन इसी तरह आता है। आपको कोसेक 10 कुछ भी पूछ लेगा, आपको सारणी के सभी मान याद रखने होंगे दोस्तों। दोस्तों आपको पता होगा कोसेक साइन का उल्टा होता है और साइन 60 का मान √3/2 होता है। इसका उल्टा यानी कि 1/साइन आपका कोसेक होता है, कोसेक। और कोसेक 60 का मान इसी तरह आ जाएगा दोस्तों 2/√3। बिल्कुल सिंपल सॉल्यूशन है। और क्वेश्चन ये नहीं कि बड़ा आएगा छोटा आएगा, क्वेश्चन आपके टफ भी आते हैं और नॉर्मल भी आते हैं। तो अपन को लेवल उसी हिसाब से लेकर के चलना है जिसमें अपन के टफ क्वेश्चन भी आए और अपने नॉर्मल क्वेश्चन भी आए। अब देखिए दोस्तों
5 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, रवि मोहन राजेश अकेले एक कार्य को क्रमशः 10 दिन 12 दिन 15 दिन में पूरा करते हैं। यदि वे तीनों एक साथ कार्य को करेंगे तो कितने समय में कितने दिन में पूर्ण होगा दोस्तों। रवि को मैं आर से डिनोट कर रहा हूँ, मोहन को मैं एम से डिनोट कर रहा हूँ और राजेश को मैं आर जे से डिनोट कर रहा हूँ दोस्तों। इनका कार्य कितने दिन में कराए दोस्तों, 10 दिन में, 12 दिन में और 15 दिन में। अब दोस्तों इन तीनों के द्वारा टोटल कार्य कितना होगा दोस्तों, इनका एलसीएम आता है। इनका एलसीएम दोस्तों 60 आ जाएगा। अब यहाँ दोस्तों अपन इनकी स्पीड भी निकाल लेंगे, कितने की स्पीड से कार्य को कर रहे हैं। 10 को 60 में यानी 6 की स्पीड से कराए, ये 5 की स्पीड से कराए और ये 4 की स्पीड से कराए। टोटल कार्य में अपन उनके दिनों का भाग देंगे तो उनकी स्पीड आएगी कि एक दिन में वो कितना कार्य कर रहे हैं। ये इनकी एक दिन के कार्य करने की क्षमता है। तीनों टोटल कितनी स्पीड से कर रहे हैं, क्योंकि तीनों का टोटल अपने पास पूछा कि तीनों कितने दिन में पूरा करेंगे। टोटल ये आएगी 6 और 4 10 और 5 15। 15 एक दिन में तीनों मिलकर काम करते हैं। टोटल काम 60 है और 15 की स्पीड से करेंगे, यानी कि 4 दिन में ये पूरा काम कर देंगे दोस्तों। नॉर्मलाइजेशन में होता अक्सर क्या है, अपन अगर सिंपल क्वेश्चन को गलत करते हैं तो दोस्तों अपन लाखों विद्यार्थियों के नीचे या फिर हमारे नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स कम होंगे। इन क्वेश्चन का अगर सॉल्यूशन अपन ठीक देंगे, साथ में अगर अपन टफ क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन देंगे तो अपने नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ने के पूरे चांस होते हैं। एक घन की प्रत्येक भुजा को 50% बढ़ाने पर उसके आयतन में क्या प्रभाव होगा, यानी उसका आयतन कितना बढ़ेगा। दोस्तों घन की प्रत्येक भुजा बराबर होती है। अगर अपन सभी भुजाओं को 50% बढ़ा देंगे तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। माना पहले उसका आयतन 100 था और दोस्तों उसकी भुजा को बढ़ाने पर भुजा अब 150 हो गई, 50% बढ़ाए तब। तो दोस्तों आपको पता है कि घन का आयतन a क्यूब होता है। तो पहले 100 था, अब उसको बढ़ा करके 150 कर दिए, यानी कि 150 150 150% था, इसलिए अपन ने नीचे 100 लगा दिया। तो देखिए दोस्तों अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब तो 100 से 100 कट गया, 1 0 2 0, ये 2 0 हो गई, ये 1 0 से 1 0। तो दोस्तों इधर अब देखिए, तो दोस्तों 15 गुणा 15 अपन करते हैं तो 3375 आता है और नीचे 10 है दोस्तों। अगर अपन 10 का भाग दे देंगे तो 337.5 हो जाएगा। दोस्तों पहले क्या था, 100 था, अब कितना हो गया 337.5, यानी बढ़ा कितना दोस्तों, बढ़ा दोस्तों 237.5। और दोस्तों क्वेश्चन में अपन ने पूछा यही है कि बढ़ा कितना है, तो अपन यहाँ पर बता देंगे। बढ़ा है दोस्तों 237.5 इसका आंसर आएगा। देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, दो संख्याओं का अनुपात 3:7 है, उनका HCF 18 है, तो LCM क्या होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों संख्या A अनुपात B 3x अनुपात 7x, ये अपनी संख्याएं हो गई। HCF दोस्तों A और B का सबसे छोटा गुणांक होता है। अपन अगर दोस्तों A और B संख्या ज्ञात करें तो यहाँ से A और B संख्या आ जाएंगी दोस्तों 3 गुणा में 18 और 7 गुणा में 18, ये अपनी A और B आ जाएंगी। तो 18 54 हो गई और 18 को 7 से गुणा करेंगे तो दोस्तों 126 हो जाएगा। ये वो संख्याएं हो जाएंगी दोस्तों।
और अब एलसीएम अपन ज्ञात कर लेंगे। सूत्र अपना क्या है, ए गुणा बी बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, ये अपना सूत्र होता है दोस्तों। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, ए और बी कितना है दोस्तों, 54 गुणा 126 बराबर एचसीएफ अपने पास 18 है, एलसीएम को अपन एक्स मान लेते हैं दोस्तों। तो अब अपन दोस्तों यहाँ से काट देंगे इसको, ये 3 बार कट जाएगा। तो अपन 126 को 3 से गुणा करेंगे तो दोस्तों ये हो जाएगा 378, यानी कि दोस्तों इसका एलसीएम 378 आएगा, जो कि एक्स का मान था, एक्स अपना एलसीएम था ही दोस्तों। तो दोस्तों एलसीएम 378 आ गया, एचसीएफ 18 हो गया और संख्या 54 और 126 हो गई। पूरा का पूरा मैं इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझा दिया हूँ दोस्तों। अगर दोस्तों इसको अपन शॉर्ट रूप में करेंगे तो शॉर्ट रूप में दोस्तों कैसे होगा वो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। सूत्र ये ए गुणा बी एलसीएम गुणा एचसीएफ, इसी से अपन करने वाले हैं। ऐसे सवालों में अपन को अगर दोस्तों एलसीएम पूछता है तो केवल उनमें यही करना होगा, एलसीएम बराबर में ए गुणा बी गुणा एचसीएफ होता है दोस्तों। ये अपन को याद रखने लायक पॉइंट है अगर अपन शॉर्ट रूप में करते हैं तो, वरना ये तरीका भी दोस्तों ज़्यादा बड़ा तो है नहीं, लेकिन शॉर्ट रूप में भी आप देख लो अगर आपके याद रहे तो। एलसीएम को अपन एक्स मान लेते हैं और 3 गुणा 7 गुणा 18, इस तरीके से दोस्तों वही आ जाएगा। 7 21 हो गई, 21 गुणा में 18 अपन करेंगे तो भी दोस्तों 378 आंसर आएंगे। ये भी दोस्तों फॉर्मूला है ये वाला, जो भी इसी फॉर्मूले से निकल के आया है। अगर आपको याद रहे तो अच्छी बात है, वरना ये भी ज़्यादा बड़ा तो है नहीं, आप इस तरीके से भी कर सकते हो। देखिए दोस्तों बिल्कुल शॉर्ट सॉल्यूशन है, क्वेश्चन चाहे कैसा भी हो, सॉल्यूशन आपके लिए मैं शॉर्ट से शॉर्ट बना करके लाता हूँ। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या कह रहा है कि ये अपने पास निम्नलिखित बंटन की माध्यिका क्या होगी। अपन को माध्यिका ज्ञात करने के लिए दोस्तों ऐसे सवालों में सबसे पहले जो ये बंटन होता है, जो ये बारंबारता सारणी होती है, इसको अपन छोटे से बढ़ते क्रम में यानी आरोही क्रम में लिखते हैं दोस्तों। एक बार मैं इस बारंबारता सारणी को आरोही क्रम में लिख देता हूँ दोस्तों। हाँ तो दोस्तों मैंने लिख दिया है। अब दोस्तों माध्यिका निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, एक बार दोस्तों मैं इसकी टोटल संख्या ज्ञात कर लेता हूँ। टोटल संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल दोस्तों 15 संख्या है। तो दोस्तों माध्यिका ज्ञात करने के लिए जो अपना बिल्कुल बीच में होता है, यानी 7 संख्या इधर से छोड़ देंगे, 7 संख्या इधर से छोड़ देंगे, और जो बीच में होगा दोस्तों अपनी माध्यिका वही रहती है। अब दोस्तों इसमें विषम संख्या है तो 7 अपन इधर छोड़ देंगे, 7 इधर छोड़ देंगे, बीच में तो 8वां नंबर का आएगा वो अपना माध्यिका होगा। लेकिन दोस्तों अगर सम संख्या आए तो उनमें कैसे करेंगे वो अभी मैं आपको बता दूंगा। पहले इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन अपन देख लेते हैं दोस्तों। तो 1 2 3 4 5 6 7 ये अपनी 8वीं संख्या होगी। अब इधर भी देख लेते हैं एक बार, 1 2 3 4 5 6 7, 7 इधर से हो गई दोस्तों और 7 इधर से हो गई। अपनी माध्यिका क्या होगी दोस्तों, अपनी मीडियन दोस्तों 42 होगी। अगर दोस्तों मैं इधर 104 और ऐड कर दूं, यानी मुझे एक 16वीं संख्या चाहिए, तो दोस्तों 104 को मैं इधर लिख दूंगा। 104 में क्यों लिया हूँ, क्योंकि 98 से बड़ी है इसलिए मैं 104 को ही लिया हूँ दोस्तों। आप यहाँ पर 99 भी रख सकते हो, अगर बीच में और कुछ आता है तो आप बीच में भी लिख सकते हो। अब दोस्तों टोटल 16 संख्या हो गई, यानी कि दोस्तों 8 अपनी इधर से ये 8 हो गई और 8 अपनी ये वाली हो गई। अब दोस्तों बीच में कोई संख्या है ही नहीं तो अपनी माध्यिका कैसे निकलेगी दोस्तों। अब क्या करना होगा कि जो इधर से 8वें नंबर पे है और जो इधर से 8वें नंबर पर ये वाली है,
यानी दोस्तों अपन इन दोनों को पकड़ लेंगे और इन दोनों को इधर ले आएंगे। यहाँ 42 प्लस 48 टोटल दोस्तों ये अपने पास 90 हो गई। टोटल ये अपने पास 90 हो गई दोस्तों। और इसमें अपन 2 का भाग दे देंगे और ये अपना 45। यही माध्यिका होएगी दोस्तों। अगर 16 सम संख्याएं आ जाएंगी तो, लेकिन विषम में तो आपको कोई दिक्कत आने वाली है ही नहीं। सम में भी आपको कोई दिक्कत की बात है नहीं। बीच की दोनों संख्याओं को पकड़िए, टोटल कीजिए और उनमें 2 का भाग दे दीजिए। जो तरीके होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको तरीके बताता हूँ। अब दोस्तों 9th क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा है 10a प्लस बी क्या होगा। 10a का मान अपने पास ये है, 10b का मान ये है। अगर दोस्तों अपने पास ऐसे पूछता है कि 10a प्लस 10b क्या है, तो अपन इन दोनों को जोड़ देते और अपना आंसर आ जाता है। लेकिन अब क्वेश्चन में अपन के पास ये वाला पूछा है, तो इस क्वेश्चन को दोस्तों कैसे करेंगे आइए देखिए। दोस्तों एक फॉर्मूला होता है 10a प्लस बी का, और वो दोस्तों क्या होता है कि 10a प्लस 10b ये अपना फॉर्मूला होता है। नीचे आएगा 1 माइनस 10a डॉट 10b। अभी डॉट का मतलब दोस्तों यहाँ गुणा है। वो फॉर्मूले में डॉट आता है इसलिए मैंने डॉट लगाया है। डॉट का मतलब गुणा है। 10a 15/8 है, यानी 15/8 प्लस 10b का मान 7/24 है, 7/24 और नीचे है 1 माइनस 15/8 गुणा में 7/24। एक बार दोस्तों जो कटता है अपन उसको काट लेते हैं। इधर ये 5 बार कट गया और ये इधर 8 बार कट गया, 3 से कटे हैं दोस्तों। ऊपर कोई कटने वाली संख्या है नहीं, तो अपन ऊपर एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम दोस्तों 24 आ जाएगा। 24 ये 3 बार जाए तो 45 प्लस 24 में एक बार जाएगा 7 और नीचे बड़ा बटा आ जाएगा 1 माइनस इसको अपन गुना करा देंगे 35 बटे में 8 8 64 हो गए दोस्तों। अपन इसको टोटल ऐड कर लेंगे, यानी 52 ऊपर हो गए, नीचे 24 हो गया और अपन यहाँ से 64 आ जाएगा एलसीएम माइनस 35 बटे में 64। अब देखिए दोस्तों इसको अपन घटा लेंगे और ये ऊपर गुना हो जाएगा और ये नीचे हो जाएंगे गुना। दोस्तों ऊपर हो गया अपना 52 और नीचे आ गया 24 गुणा में 64 ऊपर हो गया और नीचे अपना दोस्तों 29 बच गया दोस्तों। अब जो कटता है उसको काट लेते हैं दोस्तों। ये 8 से कट जाएगा 3 बार और ये 8 से कट जाएगा 8 बार। दोस्तों 8 52 से गुणा हो जाएगा और 3 29 से गुणा हो जाएगा। तो दोस्तों अपन गुना कर लेते हैं। तो 8 दूनी 16 हो गए, 8 पंजे 40 और 1 41 ऊपर 416 और नीचे हो जाएंगे दोस्तों 29 या 87 हो गए। यानी कि दोस्तों इस क्वेश्चन में 10a प्लस बी का अपने पास मान आया है 416 बटे में 87। सिंपल है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। 10वां क्वेश्चन अपने पास वही 10 यानी कि वही त्रिकोणमिति से सवाल आया है दोस्तों। 10 0 10 1 से लेकर 10 89 तक का मान अपन को पास होता है। अगर दोस्तों 10 0 10 30 10 45 10 60 और 10 90 का मान पूछता तो अपन दे सकते थे, लेकिन 10 0 का मान तो अपन को पता है
लेकिन tan 1 का मान, tan 2 का मान, ये क्या, ये कैसे निकलेगा? तो इसको भी दोस्तों बिल्कुल शॉर्ट से शॉर्ट रूप पे अपन निकालते हैं। दोस्तों एक फॉर्मूला होता है कि tan θ1 और ये इंटू है tan θ2, इनका मान 1 होगा। अब किस कंडीशन में होगा दोस्तों? जब θ1 प्लस θ2 का मान टोटल 90 होगा, तब इस फॉर्मूले का मान 1 होगा। इन सब के बीच में डॉट लगा हुआ है, आपस में मल्टीपल है दोस्तों। तो दोस्तों tan 0 का मान तो अपन को पता है कितना है दोस्तों? tan 0 का मान तो 0 हो गया। tan 1 और tan 89, इसका मान tan 1 और tan 89 यानी 1 और 89 टोटल 90 हो गई, उसका मान 1 हो गया। ऐसे दोस्तों tan 2 tan 88 भी होगा, tan 3 और tan 87 भी होगा। एक कंडीशन ऐसी भी आएगी दोस्तों जिसमें tan 44 इंटू tan 46 होगा, लेकिन दोस्तों tan 45 के साथ कुछ भी ऐड नहीं होगा। तो दोस्तों tan 45 का मान तो 1 होता है और इसका मान दोस्तों 44 प्लस 46, इसका मान वैसे 1 हो जाएगा। अपन दोस्तों सबको एक मल्टीपल कराते कराते एक मल्टीपल आ जाएगा। लेकिन tan 0 का मान तो 0 है ना, इसकी वजह से सभी मान आपस में मल्टीपल होंगे तो टोटल उत्तर इसका 0 आ जाएगा। दोस्तों बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, अपन को बस एक चीज़ याद रखना है कि θ1 प्लस θ2 का मान 90 होता है। 11 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, एक वस्तु को 4% तथा 12% लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य में अंतर 3 का होगा, तो दोनों विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा? दोस्तों यह क्वेश्चन मैं आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जिसमें 2% लाभ और 10% लाभ पर बेचा था। उस क्वेश्चन में दोस्तों मैं आपको पूरा बड़ा सॉल्यूशन भी बताया था और शॉर्ट रूप भी बताया था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट शॉर्ट रूप से कर देता हूँ, क्योंकि इसका बड़ा रूप मैंने आपको बता ही दिया है। तो दोस्तों अपना क्रय मूल्य क्या होगा? 100 रुपये, और 4% लाभ पर 104 होगा और 12% पर 112 होगा। ये दोस्तों 4% पर है और ये 12% पर है दोस्तों। अंतर से अपन को कोई लेना देना नहीं है दोस्तों, अपन डायरेक्ट यहीं से अनुपात निकाल लेते हैं। और अपन दोस्तों 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8 हो गया दोस्तों, और यहाँ दोस्तों 6 चौका 24 हो गया, और 4 दूनी 8 इधर हो जाएगा, और दोस्तों ये 28 हो गया। तो दोस्तों इसका अनुपात 26:28 होगा, 4% लाभ तथा 12% लाभ पर। देखिए दोस्तों कितना छोटा है, बिल्कुल शॉर्ट रूप है दोस्तों। यह आपका CP था, यह आपका 4% लाभ था, यह आपका 12% लाभ था, और इसको अपन ने काट लिया। 26:28 का दोनों मूल्यों का अनुपात आएगा दोस्तों। एक स्कूल के 504 छात्रों में लड़कियों तथा, यहाँ पर लड़कों और कर लेना दोस्तों, लड़कियों तथा लड़कों का अनुपात 11:13। अगर 12 और लड़कियों को प्रवेश दिया जाता है तो नया अनुपात क्या होगा? अब दोस्तों 504 टोटल स्टूडेंट्स हैं, इनमें 11:13 है दोस्तों। ये 11:13 टोटल अपन इसको करेंगे तो दोस्तों ये अपने पास 24x हो जाएगा, और इस 24 का मान दोस्तों 504 है। तो x का मान अपन यहाँ से निकाल लेंगे, 504/24। तो ये दोस्तों अपन इसमें भाग दे लेंगे दोस्तों, 24 दूना 48 होते हैं, इधर 2 शेषफल बच गया है तो 24 दूना 1। ये दोस्तों x का मान आया है। यहाँ से अपन टोटल लड़के और लड़कियों की संख्या निकाल लेते हैं दोस्तों। 11 गुणा 21 अनुपात 13 गुणा 21। अब दोस्तों ये हो जाएगा 231 अनुपात में 273। ये अभी 504 छात्रों में है। अगर 12 लड़कियां, दोस्तों यहाँ देखिए लड़के कौन से लड़कियां कौन सी, मैं इसको लड़के मान लेता हूँ, लड़के, तो ये लड़कियां होंगी दोस्तों। मैं इसमें 12 और ऐड कर देता हूँ, यानी दोस्तों
30 अनुपात में 285 इसका नया अनुपात आ जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों मैं इसको 3 से काट लेता हूँ तो इधर आ जाएगा दोस्तों 77 और अनुपात में इधर आ जाएगा 95। तो दोस्तों इसमें नया जो अनुपात आया है वो 77 अनुपात 95 आया है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले दोस्तों इस क्वेश्चन में 6660 में 148 का भाग देंगे, फिर उसमें से जो आएगा उसमें से 47 को अपन घटा देंगे। दोस्तों ये क्वेश्चन बोर्ड मास के नियम के आधार पर होते हैं और आप सभी को पता होगा बोर्ड मास का नियम क्या होगा, क्योंकि दोस्तों अपन पढ़ते हैं तो शुरुआत में अपन को बोर्ड मास का नियम ही पढ़ाते हैं। तो दोस्तों ये भाग देते हैं पहले 6660 बटे 148। दोस्तों इसको अपन भाग देंगे तो 45 इसका आ जाएगा, उसमें से 47 को अपन घटा देंगे और अपना उत्तर -2 प्राप्त होगा, जो कि इसका आंसर होगा दोस्तों। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था दोस्तों। आइए दोस्तों 14 क्वेश्चन की तरफ। वह छोटी से छोटी 6 संख्याएं ज्ञात कीजिए जो 18 का गुणज है। दोस्तों ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ये भी ऐसे क्वेश्चन दोस्तों अपने पास एग्जाम में देखने को मिलते हैं। दोस्तों 6 संख्याएं पूछ रहा है जो 18 के गुणज हैं, वो भी सबसे छोटी। एक तो दोस्तों 18 हो गई, दूसरी दोस्तों 36 हो गई, और तीसरी दोस्तों 54 हो गई, और चौथी दोस्तों 72 हो गई, और पांचवी दोस्तों 90 हो गई, और छठी दोस्तों 108 हो गई। बिल्कुल सिंपल था। अब दोस्तों इन क्वेश्चनों में ऐसे नहीं पूछे क्योंकि इतना बड़ा सॉल्यूशन अपन कहाँ लिखेंगे। वहाँ पे दोस्तों ये पूछता है कि इनका योग क्या होगा। दोस्तों अपन इनको जोड़ देंगे, बिल्कुल सिंपल होगा दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों ये पूछता है कि छोटी 6 संख्याओं का औसत क्या होगा, छोटी 6 संख्याओं का योग क्या होगा, वो अपन कर लेंगे दोस्तों। बिल्कुल गणना वाली सवाल होते हैं दोस्तों ये तो। 15 क्वेश्चन देखिए दोस्तों। एक कक्षा में 20 छात्रों की औसत आयु 10 वर्ष है और कक्षा 2 में 25 छात्रों की औसत आयु 12 है, तो सभी छात्रों की औसत आयु क्या होगी। पहले दोस्तों कक्षा 1 के 20 गुणा 10, अब ये टोटल आयु अपने पास आ जाएगी दोस्तों 200। ये कक्षा 1 की है दोस्तों। अब दोस्तों ऐसे ही दूसरी कक्षा की निकाल लेंगे। तो दूसरी कक्षा में क्या है दोस्तों 25 छात्र हैं और 12 वर्ष उनकी औसत आयु है। तो दोस्तों इसको अपन करें 12 5 60 हो गया दोस्तों, और 12 दूना 24 और 6 30, यानी 300। टोटल दोस्तों अपने पास ये सेकंड क्लास की आई है। टोटल फर्स्ट क्लास में 200 थी, सेकंड में 300 थी, तो टोटल कितनी हो गई दोस्तों 500 औसत आयु हो गई। और टोटल छात्र कितने हो गए दोस्तों, पहले में 20 छात्र, फिर 25। तो दोस्तों इसमें 45 का अपन भाग दे देंगे। जब दोस्तों 45 का अपन भाग देंगे तो 50 में एक बार चला जाएगा, इधर दोस्तों 5 शेष बच गया तो इधर भी एक बार चला जाएगा, और 5 बटा में 45 ये इसका आंसर आ जाएगा। इसको काट के अपन 1/9 भी कर सकते हैं दोस्तों। 11 से 1/9 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था दोस्तों। ऐसे सवालों में दोस्तों ना सूत्र याद रखने की ज़रूरत होती है, जो अपने क्वेश्चन में दिया होता है अपन उसी से हल कर देते हैं। और दोस्तों 25 क्वेश्चन में कम से कम 18 क्वेश्चनों में अपन को कोई सूत्र ही नहीं लगाना होगा, खुद क्वेश्चन में दिया होता है उसी से हल करते हैं। अब देखिए दोस्तों ऐसे क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। 3 घड़ियां क्रमशः प्रत्येक घंटे 2 घंटे तथा 3 घंटे में बजने के लिए डिजाइन की गई है। यदि तीनों की तीनों पहले घंटे बजी थी तो अब कितने घंटे बाद एक साथ बजेंगी। यानी दोस्तों एक घंटे बाद, फिर 2 घंटे बाद, फिर 3 घंटे बाद बज रही है दोस्तों। अब दोस्तों एक बार तो बज ली एक साथ, अब कितने घंटे बाद एक साथ बजेंगी। तो तीनों का दोस्तों एलसीएम क्या होगा, तीनों का एलसीएम 6 होगा। यानी दोस्तों पहले 12 बजे बजी थी तो अब 6 बजे बजेंगी। अगर पहले 3 बजे बजी थी तो अब 9 बजे बजेंगी, यानी 6 घंटे बाद में ये घड़ी बजने वाली है। 17वां क्वेश्चन है दोस्तों, दो संख्याओं का अनुपात 3:8 है
तथा HCF 17 है तो उनका LCM क्या होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन मैं अभी आपको बताया हुआ हूँ। दोस्तों मैं ये क्वेश्चन क्यों लाया हूँ, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस में भी आई। ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों मैं आपको शॉर्ट रूप बताया हूँ, तो आप एक बार खुद भी प्रैक्टिस करिए। दोस्तों आप इसको पहले खुद सोल्व कीजिए, फिर मैं आपको सोल्व करवाता हूँ। आप वीडियो को रोक के सोल्व कर सकते हैं। एलसीएम ज्ञात करने के लिए दोस्तों क्या बताया था अभी, A गुणा B गुणा HCF, यही बताया था दोस्तों। यानी कि 3 गुणा 8 गुणा में 17। दोस्तों 8 तिया 24 हो गया। 24 गुणा में 17 दोस्तों इस क्वेश्चन का एलसीएम होगा। जब दोस्तों 24 और 17 को मल्टीपल करेंगे तो 408 होगा, तो इसका एलसीएम दोस्तों 408 होगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था दोस्तों, जो अभी मैं आपको समझा दिया था। 18वां क्वेश्चन है दोस्तों, यदि 8 वर्ष की अवधि में अर्जित ब्याज मूलधन के बराबर हो तो लागू की गई साधारण ब्याज की दर क्या होगी। दोस्तों आपको पता है ब्याज से आपको एक क्वेश्चन तो 100% मिलेगा, बाकी 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। चक्रवर्ती ब्याज का भी मिलेगा आपको और साधारण ब्याज का, दोनों का एक एक क्वेश्चन मिलता है। साधारण ब्याज का सूत्र दोस्तों SI मूलधन होता है, गुणा में समय होता है और गुणा में दर होता है और बटा में 100 होता है। ये तो आपको पता ही है दोस्तों। इस सवाल से अपन कर देंगे, इस सूत्र से अपन इसको कर देंगे। तो सूत्र में मैं मान को रख देता हूँ। क्या बताया है कि मूलधन ब्याज के बराबर हो, यानी कुछ भी मान लो, 100 ही मान लो अपन, बराबर मूलधन भी 100 मान लिया। टाइम कितना दे रखा है दोस्तों, 8 वर्ष हो गया और गुणा में x दर हो गई, बटा में 100 हो गया। तो दोस्तों आप इस 100 से इस 100 को काट दो। अगर दोस्तों आप यहाँ पर 96 मानोगे तो 96 यहाँ होगा, तो आपस में कट जाएंगे। x मानोगे, x यहाँ मानोगे तो x से x भी कट जाएगा। अब दोस्तों बचा क्या, इधर बच गया 1 बराबर में 8x बटा में 100। x का मान निकालेंगे तो 100 बटा 8 हो जाएगा, और ये होता है दोस्तों 12 सही 1/2, 12 सही 1/2 की दर से। 19 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, एक दुकानदार के ₹19 प्रति किलो की दर से चीनी बेचता है तो 5% की हानि होती है। अगर वह 10% का लाभ कमाना चाहता है तो कितने रुपए प्रति किलो के हिसाब से वह चीनी बेचेगा। 19 रुपये किलो चीनी बेचता है तो उसे 5% की हानि होती है। अगर उसे 10% लाभ कमाना है तो वह किस रेट से बेचेगा। 19 का मान दोस्तों 95 है, क्योंकि 5% क्या नहीं है, उसको क्या चाहिए 110। तो दोस्तों ये कट जाएगा 5 बार और ये कट जाएगा दोस्तों 21 बार। यानी कि दोस्तों 21 रुपये किलो जब वह बेचेगा तो उसे 10% के लाभ होने वाला है। 20 नंबर का क्वेश्चन है, यदि एक वितरण का मानक विचलन 4 है तो प्रश्न क्या होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को देखकर अधिकतर स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं। इसका एक अच्छा कॉन्सेप्ट लेके आया दोस्तों। इस क्वेश्चन में आपको बिल्कुल मतलब छोटा ही रूप बताऊंगा, लेकिन मेरी एक भूलक वाली क्लास होगी जिसके अंदर मैं आपको इसका ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि आप दोबारा कभी भूलोगे ही नहीं। माध्य, बहुलक, माध्य, विचलन, मानक विचलन, प्रश्न, ये सभी उसमें समझा दूंगा। लेकिन दोस्तों इस क्वेश्चन को देखिए आप। मानक विचलन दोस्तों सिग्मा से डिनोट करते हैं, जिसका मान 4 है। दोस्तों प्रश्न दोस्तों इसका स्क्वायर ही होता है। दोस्तों बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन दोस्तों, अपन को इसमें पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों अपन एग्ज़ाम में छोड़ के आ जाते हैं। दोस्तों जो इस क्वेश्चन को करता है उसकी रैंक कितने ऊपर जाती है, अपन नहीं कर रहे हैं तो दोस्तों अपनी रैंक कितने नीचे आ रही है, ये आप खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हो। और दोस्तों आपको पता है एग्ज़ाम में एक एक नंबर कितना इम्पोर्टेंट होता है। अब दोस्तों ये त्रिभुज का क्षेत्रफल क्षेत्रमिति से क्वेश्चन है। 11 सेमी, 7 सेमी, 14 सेमी की भुजाओं वाले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। दोस्तों आपको पता है एक विषमबाहु त्रिभुज है, इसकी एक भुजा 11 है, इसकी एक भुजा 7 है और इसकी एक भुजा 14 है। दोस्तों
पहले इसका अपन अर्ध परिमाप निकाल लेंगे दोस्तों, जो अपन को सूत्र में चाहिए। हीरोन का सूत्र इसमें लगने वाला है। इसका अर्ध परिमाप दोस्तों S बराबर में A प्लस बी प्लस सी बटे 2 होता है। अब दोस्तों इससे निकाल लेंगे। S का मान दोस्तों 11 प्लस 7 प्लस 14 बटे 2, यानी दोस्तों टोटल 32 बटे 2, यानी S का मान दोस्तों 16 आया है। ये दोस्तों इसका अर्ध परिमाप आया है। दोस्तों ये हीरोन का सूत्र है। इसमें S अर्ध परिमाप है और A B C ये भुजाएं हैं दोस्तों। अब दोस्तों अपन रख देते हैं S का मान अंडर रूट में 16 है। फिर दोस्तों S माइनस A, 16 में से 11 घटाएंगे तो दोस्तों इधर 5 बचेगा। 16 में से 7 को घटाएंगे तो इधर दोस्तों 9 बचेगा। और दोस्तों 16 में से 14 को घटाएंगे तो इधर 2 बचेगा। अब दोस्तों इसको मल्टीपल करा लेते हैं। 16 गुणा 5 गुणा 9 गुणा 2, दोस्तों इसको मल्टीपल करा लेते हैं। तो दोस्तों 16 पंजे 80, 80 दूना 160 और इंटू 9 यानी 160 गुणा 9, ये हो जाएगा दोस्तों अंडर रूट में 1440, जो कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होने वाला है। इस त्रिभुज का एरिया 1440 अंडर रूट में होगा। यानी कि इसका और छोटा रूप भी करें दोस्तों तो वो हो जाएगा 12 अंडर रूट में 10। ये इसका दोस्तों एरिया होने वाला है। दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए कोई शॉर्ट रूप और है नहीं, क्योंकि आपको पता है दोस्तों ऐसे सवाल में त्रिभुज का क्षेत्रफल तो अपन को निकालना पड़ेगा। और ये दोस्तों विषम बाहु त्रिभुज है तो पहले इसका अर्ध परिमाप निकलेगा और फिर दोस्तों इसका हीरोन के सूत्र के माध्यम से क्षेत्रफल निकलने वाला है। वैसे दोस्तों जिसको हीरोन का सूत्र आता है उसके लिए हार्ड नहीं है, सिंपल सवाल है। अब देखिए दोस्तों 22 नंबर सवाल। एक आदमी के 3 रुपए के 10 संतरे खरीदता है और 3 रुपए में 8 के हिसाब से वह बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। ऐसे सवालों के लिए दोस्तों मैं आपको बिल्कुल ही सिंपल तरीका बताने वाला हूँ। एक तरफ आप CP यानी क्रय मूल्य और एक तरफ आप SP यानी सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य हो गया। दोस्तों 3 को आप इधर लिखिए और 10 को आप इधर लिखिए। फिर दोस्तों बेचता भी इसी हिसाब में है तो 3 को आप इसे लिखिए और 8 को आप ऐसे लिखिए। दोस्तों इसको आप वज्र गुणा करवा दीजिए। इस साइज में आपको गुणा करवाना है तो दोस्तों इधर आ जाएगा 30 और इधर आ जाएगा दोस्तों आपका 8 3 24। दोस्तों आपका CP ये होगा और SP आपका ये वाला होगा। अब दोस्तों करना क्या है, आपको पता है लाभ प्रतिशत कैसे निकलता है। अंतर 6 का हो गया और क्रय मूल्य 30 का हो गया और इनटू में आप 100 से करवा दीजिए। यानी दोस्तों ये 5 बार कट गया और ये कट गया दोस्तों 20 बार, यानी कि 20% का लाभ होने वाला है। 23 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। 3 मिनट 30 सेकंड का मोबाइल का बिल 13 रुपये आता है, तो 4 मिनट 10 सेकंड का मोबाइल का बिल कितना आएगा। अब देखिए दोस्तों इस मिनट को अपन सेकंड में बदल लेते हैं। 36 18 यानी 180 प्लस 30 सेकंड यानी 210 सेकंड का बिल अपने पास 13 आ रहा है, तो 240 प्लस 10 यानी 250 सेकंड का कितना बिल अपने पास आने वाला है। 210 सेकंड का मान 13 है अपने पास, तो 250 सेकंड का मान कितना होगा। तो दोस्तों 0 से 0 कट गया, 13 गुणा 25 यानी 325 हो गया ऊपर, और नीचे 21 का अपन जब भाग देंगे दोस्तों तो 15.47 ऐसे कुछ आगे आएगा। दोस्तों अपन को बोला है कि दशमलव के एक स्थान तक लेना है, यानी कि दोस्तों 15.4 इसका आंसर आ गया। दोस्तों 15.4 इसका आंसर होने वाला है। दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन आपके पास है। श्री यशवंत ने एक FD में कुछ रुपयों का निवेश किया, परिपक्वता होने पर उसे कुल कितनी राशि मिलेगी। यदि 10,000 रुपये 6 महीने के लिए 20% वार्षिक ब्याज की दर से निवेश करता है तो ब्याज
जब ब्याज तिमाही शर्त पर होता है, ब्याज तिमाही संयोजित होता है, यानी दोस्तों ब्याज 3 महीने में ही दोस्तों बदल दिया जाएगा। तो समय आपको 6 महीने है और दर आपकी 20% है। जब दोस्तों तिमाही पर आपको रुपए देता है तो समय को आप 4 से मल्टीपल कीजिए और दर को आप 1/4 कीजिए। ऐसा अपन दोस्तों क्यों करते हैं? क्योंकि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं और इस हिसाब से 3-3 महीने की 4 किस्त होती हैं। इस हिसाब से अपन दोस्तों से 4 से गुणा और 4 का भाग देते हैं। तो दोस्तों 6 महीने का 24 महीने हो जाएगा, यानी कि दोस्तों 2 वर्ष और 20% दर थी 1/4 यानी 5% उसकी रेट हो गई। अब दोस्तों अपन को 3 माही ब्याज से कोई मतलब नहीं है। अपने पास 2 वर्ष हो गए और 5% की दर हो गई, ये अपना मूलधन हो गया और इसको अपन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अपन निकालने वाले हैं। देखिए दोस्तों 5% को वापस में भिन्न में बदल लूँगा दोस्तों, 1/20 हो जाएगी। भिन्न जैसे दोस्तों मैं इसको 1 वर्ष के लिए मानूंगा तो ये मूलधन होगा और ये इसका ब्याज होगा। अब दोस्तों मूलधन में 10,000 मानूंगा, ये जो 10,000 रुपये थे दोस्तों, अब इसका दोस्तों पहले वर्ष का मैं निकालता हूँ ब्याज कितना होगा। किस हिसाब से मिलेगा दोस्तों? 1/20 के हिसाब से मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 1 0 से 0 कट गया और ये 500 हो गए, यानी कि मुझे पहले वर्ष 500 रुपये ब्याज के मिले। दूसरे वर्ष भी दोस्तों 500 तो मिले ही मिलेंगे, साथ में जो ये 500 रुपये थे दोस्तों, इसका भी तो 1/20 भाग मिलेगा दोस्तों, तो इसका 1/20 भाग 25 होगा दोस्तों। अब दोस्तों अपन टोटल कर लेते हैं। 10,000 ये रहा, 500 500 और 25 ये रही, यानी 500 500 1000 और 25 1025 ब्याज हो गया और 10,000 ये हो गए। टोटल वही दोस्तों 11,025 रुपये अपन को यहाँ से प्राप्त हुए। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज का। 2 पूरक कोणों का अनुपात 4:5 है। पहले कोण के वर्ग तथा दूसरे कोण के वर्ग के अनुपात क्या होगा? अब दोस्तों अनुपूरक कोण का मान कितना होता है, ये अभी आधे लोगों को भी पता नहीं है कि अनुपूरक और पूरक कोण कितने होते हैं। अनुपूरक का मान दोस्तों 90 होता है और पूरक कोण का मान दोस्तों 180 होता है। तो अपने पास दोस्तों यहाँ पर पूरक की बात कर रही है तो मैं पूरक कोण को हटा देता हूँ। अब देखिए दोस्तों 4:5 है, यानी टोटल 9 हो गया दोस्तों। 9 का मान 90 तो एक का मान 40 हो जाएगा, दूसरे का मान 50 हो जाएगा। बोला इनके वर्ग, दूसरे के वर्ग का अनुपात क्या होगा। अब इनका दोस्तों वर्गों का अनुपात निकाल लेता हूँ। 40 का वर्ग और 50 का वर्ग निकाल लेता हूँ। 1600 अनुपात में 2500 हो जाएगा दोस्तों। 2 0 से 2 0 कट गया, यानी कि दोस्तों 16:25 हो जाएगा। अगर दोस्तों अपन को ये वाली चीज़ पता है तो फिर अपन ये वाली भी निकाल सकते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों 2 लाइन का क्वेश्चन भी नहीं है, कितना सिंपल क्वेश्चन और उसका सिंपल सॉल्यूशन है। लेकिन दोस्तों अपन को जब ये बात पता होनी चाहिए, कुछ बातें दोस्तों अपन को याद रखनी पड़ेंगी। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और वीडियो आपको और टेस्ट सीरीज चाहिए तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों अपने साथियों के पास वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी तो पता चले, उनको भी तो अपना स्कोर पता चले कि वो कितना स्कोर कर पाते हैं। थैंक यू दोस्तों।